हेलो मेरे दुखियारो, पढ़ाई के बोझ के मारो, चलो पढ़ के हो जाए थोड़े सुखी। आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 101 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन 101 टॉक्स अबाउट नोटिस। क्या है नोटिस? पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या है? प्रॉपर नोटिस मस्ट बी गिवन टू प्रॉपर पर्सन बाय प्रॉपर अथॉरिटी इन प्रॉपर टाइम फॉर अ मीटिंग टू बी प्रॉपरली कन्वीन्ड। प्रॉपरली कन्वीन्ड, ये आप कन्वीन्ड वर्ड को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि यही लॉ की भाषा है। अगर आप लिखेंगे प्रॉपरली हेल्ड या प्रॉपरली सर्व, आपका एग्जामिनर के ऊपर बहुत खराब इंप्रेशन पड़ेगा और वो शायद मार्क्स आपको ना भी दे, क्योंकि प्रॉपरली कन्वीन्ड इज द ओनली राइट वर्ड हियर। अब नोटिस किस किस को देना पड़ता है? नोटिस देना पड़ता है मैड लोगों को। किसको? मैड लोगों को। बोले तो मेंबर्स, ऑडिटर्स एंड डायरेक्टर्स। वापस मेंबर्स, ऑडिटर्स एंड डायरेक्टर्स। पर अगर आपका मेंबर भगवान को प्यारा हो गया तो आप किसको देंगे? तो आप उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे दीजिए। पर अगर आपका मेंबर कंगाल हो गया तो आप उसके ऑफिशियल असाइनी को सर्व कर दीजिए नोटिस। अब अगर आपको अपना आंसर बाकियों से अलग करना है, क्योंकि इतना तो सभी लिख कर आएंगे, अगर बाकियों से अलग करना है तो आप लिखेंगे एज पर SS2। SS2 मतलब सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2। नोटिस शैल ऑल्सो बी सर्व टू सेक्रेटेरियल ऑडिटर एंड डिबेंचर ट्रस्टी ऑफ द कंपनी। ओके। अब प्रॉपर ऑथोरिटी कौन होता है? मतलब कौन देगा, कौन सर्व करेगा नोटिस? नोटिस सर्व करेगा BOD। BOD मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पर अगर नोटिस एक इंडिविजुअल डायरेक्टर ने भेज दिया तो ये माना जाएगा नोटिस प्रॉपरली सर्व हुआ ही नहीं और वो इनवैलिड होगा। Held in the case of Al Amin C Trans Limited versus owners and parties interested in MV Loyal Bird। वापस Al Amin C Trans Limited versus owners and parties interested in MV Loyal Bird। पर सुनो ना, अगर बाद में मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स उसको रेटिफाई कर दे तो नोटिस माना जाएगा कि प्रॉपरली सर्व्ड हुआ। अब इसका भी केस लॉ है। क्या? हॉपर्स वर्सेस कर्स स्टुअर्ट एंड कंपनी। ठीक है। अब ये तो हम समझ गए कि नोटिस कौन देगा, किसको देना है, पर कब देना ये भी बता दीजिए। नोटिस सर्व होगा एटलीस्ट 21 क्लियर डेज बिफोर द जनरल मीटिंग। 21 क्लियर डेज। आप ये मत लिखिएगा प्लीज कि आपको 21 डेज पहले करना है, आपको क्लियर डेज लिखना पड़ेगा। क्लियर डेज मतलब कैसे कैलकुलेट करेंगे? जिस दिन आपने नोटिस सर्व किया और जिस दिन आपका मीटिंग है वो एक्सक्लूड हो जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आपने 1 जनवरी को भेजा नोटिस और आप बोल रहे हो कि 21 जनवरी को हम AGM हेल्ड करेंगे या EGM हेल्ड करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको डेट ऑफ सर्विंग ऑफ नोटिस मतलब 1 तारीख को और डेट ऑफ मीटिंग मतलब 21 तारीख को एक्सक्लूड करके आपको 21 क्लियर डेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब एक शॉर्टकट ट्रिक है। अगर आपने नोटिस ईमेल या एडवर्टाइजमेंट से सर्व किया है तो आप ऐड कर देंगे जो भी डेट लिखा है उसमें 22 डेज ऐड कर देंगे। और अगर आपने पोस्ट से किया है तो आप 24 डेज ऐड कर देंगे। 24 डेज क्यों मैम? क्योंकि आप इसीलिए ऐड करेंगे कि हम लोग ये मानते हैं कि अगर पोस्ट से सर्व हुआ है नोटिस तो डेट ऑफ सर्विस कब स्टार्ट होगा? आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 48 आवर्स फ्रॉम द डिस्पैच ऑफ द पोस्ट। ओके। अब जहां लॉ है वहां एक्सेप्शंस है। क्या क्या? आप शॉर्टर नोटिस देकर भी हेल्ड कर सकते हैं अपना AGM या EGM, whatever the case may be, पर आपको उसके लिए कंसेंट लेना पड़ेगा। मैम किस किस का? देखिए, अगर आपका AGM है तो आप 95% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट का कंसेंट ले लीजिए। अगर आप EGM हेल्ड कर रहे हैं और आप ऐसी कंपनी है जहां शेयर कैपिटल मौजूद है तो आप मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स होल्डिंग एटलीस्ट 95% ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल का कंसेंट ले लीजिए। पर आपके पास तो शेयर कैपिटल है ही नहीं, मतलब यू आर अ कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल, देन द मेंबर और मेंबर्स
होल्डिंग एटलीस्ट 95% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, कंसेंट ले लीजिए। पर इसमें एक गौर करने की बात है, मैंने ऊपर बोला मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स और नीचे लिखा मेंबर या मेंबर्स, मींस अगर आपको ऊपर एक पर्सन है जो 95% ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करके रखा है, उसने कंसेंट दे दिया, तो आप शॉर्टर नोटिस सर्व नहीं कर सकते क्योंकि दिस इज अ वर्ड मेजॉरिटी, सो आपको बाकी लोगों से भी पूछना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड, आप विदाउट शेयर कैपिटल में मेंबर या मेंबर्स है, मतलब अगर एक पर्सन 95% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर होल्ड करके रखा है तो आप उसका कंसेंट ले लीजिए एंड दिस विल बी डन। और एक बात है इसमें कि सेक्शन 8 कंपनी बुला सकती है अपनी एजीएम या ईजीएम ओनली बाय गिविंग अ 14 क्लियर डेज नोटिस। अब इसमें एटलीस्ट 14 क्लियर डेज है, एटलीस्ट 21 क्लियर डेज लिखा है, आप उससे पहले भी नोटिस सर्व कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब सुनिए ना, हम सब समझ गए कि कब देना है, कौन देगा, किसको देना है, पर नोटिस में लिखा क्या होता है ये भी बता दीजिए। तो नोटिस में लिखा रहेगा डेट और टाइम ऑफ द मीटिंग, कब है, किस दिन है और कब आना है ये बता दीजिए। अब नोटिस में लिखा होगा क्या, एजेंडा, रिपीट आफ्टर मी, एजेंडा। एजेंडा बोल तो कि क्या क्या डिस्कस होगा उस मीटिंग में, वो हमें बताना पड़ेगा अपने शेयर होल्डर्स, अपने मेंबर्स को। और चेयरमैन के पास एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन है कि वो ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। अब इसमें ना जो भी एजेंडा में लिखा रहेगा उसके अलावा आप कुछ मीटिंग में डिस्कस नहीं कर सकते, पर कुछ एक्सेप्शंस है, जहां लॉ वहां एक्सेप्शंस। क्या क्या, अगर ऐसा बात है जिसमें स्पेशल नोटिस चाहिए या फिर आप न्यू डायरेक्टर को प्रपोज कर रहे हो तो वो सब आप कर सकते हो, उसका बाद आपका कॉन्ट्रावेंशन नहीं करेगा। ओके, पर बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना कि जो जॉइंट शेयर होल्डिंग करके रखे हैं, मतलब बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, मम्मी पापा, बहन, भाई, जो भी, तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप जो फर्स्ट नेम जॉइंट शेयर होल्डर है आप उसको नोटिस सर्व कर देंगे, आपको सारे शेयर होल्डर्स को नोटिस सर्व करने का कोई जरूरत नहीं है। पर ना, और नोटिस सर्व करते हुए ना हम लोग ना भूल गए एक या दो मेंबर को, तो अब क्या होगा, देखिए अगर आप गलती से किए तो वो इनवैलिडेट नहीं करेगा, पर अगर डेलिब्रेट ओमिशन है, मतलब आप जानबूझकर उसको नोटिस सर्व नहीं किए, तो वो इनवैलिडेट कर देगा। सो इट्स ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 101। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।